Hello, all my students, and today I'm going to solve this numerical on the topic center of mass. And this question is taken from J Advanced 2017 paper. The question is: consider a regular polygon with number of sides 3, 4, 5. बहुत सारी sides हो सकती है polygon की, as shown in figure. The center of mass of all polygon is at a height h from ground. सबका center of mass की height जो है वो h की है हमको. They rolls on a horizontal surface above the leading edge without slipping and sliding as depicted. तो ये रोल कर रहे हैं, इस पे पलटते हुए जा रहे हैं अपने इस एज के अबाउट, अगले एज के अबाउट. The maximum increase in the height of locus of center of mass for each polygon is delta. जो हाइट का सेंटर ऑफ मास का इंक्रीज है डेल्टा गिवन है हमको, और हमको वही फाइंड करना है क्या होगा. तो किसी भी फिगर को देख सकते हैं, इन सब में से किसी को भी उससे आंसर निकाल सकते हैं. लेट्स सपोज मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल में सेंटर मास कहीं यहाँ है, ये एंगल कितना होता है. ठीक, ये एंगल की बात की जाए तो टोटल एंगल कितना होता है, किसी भी साइड में होता है 2 पाई, और कोई भी साइड जो फॉर्म करते हैं एंगल वो फॉर्म करती है 2 पाई/n. जितनी उसमें साइड्स है, लेट्स सपोज इस एंगल की बात करें तो यहाँ पे ये 2 पाई/3 है, इसे पुट करेंगे तो 360 ये आ जाएगा 120 डिग्री. मतलब ये जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा. ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, और ये पलट रहा है. ठीक है, तो ये जो एंगल होगा टोटल वो 2 पाई/n होगा. तो मैं ये हाफ एंगल निकाल लेता हूँ, ये एंगल कितना. सो दिस एंगल को मैं बोल देता हूँ अल्फा. तो जो अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई/2n. आधा कर दिया इसको हमने, बिकॉज ये टोटल थीटा था हमारे पास. तो दिस इज इक्वल टू पाई/n. ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देखेंगे. अब इसने पलटना शुरू किया और कुछ टाइम बाद ही ऐसा हो गया पलट. सेंटर मास के यहाँ पहुंच गया, तो सेंटर मास यहाँ पे है इसका. तो इसकी जब ये इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा तो इसकी जो दूरी है इससे, इस पॉइंट से, वो मैक्सिमम दूरी ये है एक्स. ठीक, और जब ये पलट जाएगा तो ये डिस्टेंस भी वापस एक्स हो जाएगा, बिकॉज वो डिस्टेंस फिक्स रहेगा सेंटर ऑफ मास का और उस पॉइंट का, इस सी का और ओ का. तो ये सी यहाँ हो जाएगा, ये वहाँ आ जाएगा. तो इस टाइम पे सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम ऊंचा होगा. ठीक है, उसके बीच में हमेशा कुछ कुछ कम रहा होगा, कुछ ऐसे होगा, तो ये कुछ नीचे रहा होगा. ऑब्वियसली मैक्सिमम एक्स हो जाएगा. एक्स कितना होगा निकालता मैं, एच पता, तो वी कैन से कि भाई एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू एच. एक्स इक्वल टू एच बाई कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है कॉस पाई बाई. तो इससे हमने मैक्सिमम डिस्टेंस निकाले सेंटर ऑफ मास का जो हो सकता है. हमें पूछा क्या है, मैक्सिमम इंक्रीज पूछा है, डेल्टा यू पूछा है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यूनी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, बिकॉज हाइट की बात की है. एच फाइनल जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एच बाई कॉस पाई बाई एन. इनिशियली क्या था, इनिशियली बिकॉज एच एच था वो, कॉमन अगर निकाल लें एच, दिस इज इक्वल टू 1 कॉस पाई बाई एन माइनस. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसको निकालना आना चाहिए कि क्या होगा. इसको किसी भी डायग्राम से निकाल सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर से निकाल लें, इस पेंटागन से निकाल लें, हेक्सागन से निकाल लें, आएगा आंसर हमेशा यही. तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. So this is all about this question. Thanks for watching.